जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से जीटेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप लोग जाके फॉर्म फिलअप करवाइए और जीटेट की तैयारी मेरे साथ करते चलिए। पहले है कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, इसका आंसर होगा लेखन में स्पष्टता। श्याम पट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखन में स्पष्टता होती है। ठीक है, अगर लेखन में स्पष्टता नहीं होगी तो बच्चे उसको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है और उनको दिक्कतें होंगी। आगे, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, चलिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। स्वस्वर का अर्थ होता है प्रवचन, अनुवाद, पठन आदि। ठीक है, आगे, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप उसके अभिभावक को सूचित कैसे करेंगे? देखिए, जब कोई छात्र देर से आएगा, ठीक है, तो उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे। चलिए, अगला, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार होता है, ठीक है, सबसे पहले इसके कारणों को जानना आवश्यक होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। जब उनके कारण को जान जाएंगे तो कारणों की समस्याओं के उपचार के लिए प्रबंध करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे उचित तथा प्रचलित विधि है। आगे, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उसका मूल उद्देश्य है जीवन जीने की कला। ठीक है, जीवन जीने की कला, यानी ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होगा तो ये समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है। जब विद्यार्थी असफल होता है तो यह माना जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है। एक मिनट, चलिए आगे है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, उन्हें धन्यवाद देंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक को बधाई पत्र देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार अवरोध न आए तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। चलिए आगे, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सहभागिता। ठीक है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका सहभागिता होना है, साथ ही यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों का भाग जाने का मुख्य कारण, तो देखिए, इसका मुख्य कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। यानी आइए इसको यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, इसको समझते हैं। ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण निम्न है: छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप और छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव और शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। चलिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? तो समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था यानी 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो देखिए, इसका अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए
क्या करना चाहिए? तो देखिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। आगे, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ है अंगीकरण। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं, जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि तो देखिए, इसमें दिया या बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को विपरीत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यहाँ देखते हैं, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यही हो जाएगा ऑप्शन डी, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आगे, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। चलिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? तो बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपरोक्त सभी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो ये संकेत नहीं है दूसरों के साथ लड़ना। प्रभावशाली होने का संकेत निम्न में उच्च बुद्धि लब्धि जो 130 से ऊपर है, विचारों में सृजनात्मकता, जो उत्सुकता, कौतूहल और अभिव्यक्ति में अनूठापन, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आगे है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? तो देखिए, मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। बालिका शिक्षा को महत्व देना या महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिका शिक्षा को इसलिए महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती हैं। ठीक है, कोई सामाजिक परिवर्तन अगर होता है तो उसके नेतृत्व में पहले बालिकाएं ही समर्थ हो पाती हैं। आगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो देखिए, पुरस्कार देने से, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए उचित कार्य के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो यह निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है, तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। आगे, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है आपका शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण स्तर। आगे, चरित्र का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति द्वारा, वर्तमान व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। अंतिम सवाल है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? तो उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या फिर उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, या उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। यही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।